कर लेते हैं। राकेश जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी और आपसे ही जानना चाहूंगी, आपका क्या कहना है महाराष्ट्र में जो घमासान मचा हुआ है। देखिए, तारीखों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया गया, चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया तो यहाँ पर घमासान और ज्यादा हो गया। सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला जो है वो तय नहीं कर पा रही है, ना तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया जा पा रहा है, ना ही बीजेपी कर पा रही है कुछ एडजस्टमेंट। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आपने म्यूट किया हुआ है तो अनम्यूट कीजिए। सॉरी। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है राकेश जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, महाराष्ट्र का जो चुनाव है विधानसभा का, भावी राजनीति के लिए दोनों गठबंधनों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये खींचतान बहुत दोनों तरफ बराबर से है। और महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसकी जो सबसे बड़े घटक के रूप में जो पार्टियां हैं, उनमें तरह तरह की मुख्य वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह साहब, तो पिछले महीने जब बम्बई गए थे तो उन्होंने बैठक में इशारों में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी एकला चलेगी। और इस भनक के बाद से एकनाथ शिंदे गुट के लोग बहुत घबराए हुए हैं। अजित पवार साहब का गुट भी घबराया हुआ है। तो सब अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगना चाहते हैं। इस बीच में आपने देखा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी का जो शुरू में आपने होर्डिंग दिखाया, ये लग गया क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब, वो अब उप मुख्यमंत्री हैं और अब उन्हें देवा भाऊ के नाम से अपने होर्डिंग लगवाने पड़ रहे हैं क्योंकि फडणवीस चल नहीं रहा हुआ। वहाँ हिंदू मुस्लिम और कांटो और मदों वाली बात चलने वाली नहीं है जो हरियाणा में चल गई। महाराष्ट्र का चरित्र बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र के मतदाताओं का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वो देश की आर्थिक राजधानी है, देश को जीएसटी में सबसे ज्यादा पैसा देती है। तो वहाँ के लोगों को आप हिंदू मुस्लिम करके बरगला नहीं सकते। और आप देखेंगे कि आने वाले एक दो दिनों में दोनों गठबंधनों में सुलह सफाई हो जाएगी। लेकिन ये अड़ने अड़ाने का काम तो देखिए चलता है क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई है। यहाँ कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा सीटें मांगेगी तो एनसीपी भी कम पे समझौता नहीं करना चाहेगी। लेकिन एनसीपी को और कांग्रेस के साथ खड़े दीगर दलों को ये मालूम है कि इस समय देश में कोई भी क्षेत्रीय दल अकेले भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस की हिस्सेदारी सबको रखनी पड़ेगी जो अपोजिशन में है। और इस लिहाज से ये तनातनी एक दो दिन में खत्म हो जाएगी। और जहाँ तक सवाल है महायुति का, तो इसमें तो देखिए केंद्र का सारा दखल है। केंद्र सरकार जिस करवट लेगी उस करवट सारे सहयोगी दलों को आना पड़ेगा। अब समय बहुत कम बचा है, न तो अजित पवार साहब इस गठबंधन को छोड़ के नहीं जा सकते हैं और न शिंदे साथ जा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ जो तमाशा होगा, जो विधानसभा चुनाव होगा, बहुत रोचक होगा। यहाँ बटेंगे और कटेंगे का